कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। रिएक्शन का क्या नाम है? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करते हैं, जिसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू हम एल्केन का प्रोडक्ट करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और मुझे यहाँ क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, साथ ही साथ मुझे CO2 गैस मिलती है, साथ ही साथ मुझे H2 गैस मिलती है। बट इसमें साथ ही साथ मुझे क्या मिलेगा, NaOH भी मिलेगा। ये NaOH जब फॉर्मेशन होता है तो इससे रिएक्शन की पीएच इंक्रीज होती है। तो एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, इससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड, इस रिएक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो एल्केन है अगर वो 5 कार्बन तक की है और जो आपके पास में CO2 है, ये दोनों गैसेज होंगी और ये दोनों गैसेस एनोड पर बनती है। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, वो हाइड्रोजन गैस बनती है। आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो आपके पास में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एक एनोड होता है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अलग अलग गैसेस ऑब्टेन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पर कौन सी गैस ऑब्टेन होती है, जो कि हाइड्रोजन होती है, एनोड पर कौन सी गैस ऑब्टेन होती है, जो कि CO2 और एल्केन गैस जो है वो ऑब्टेन होती है। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल CH3 CNN हमारे पास में है, इससे क्या मिलेगा, तो सिंपल सी बात है CH3 और CH3 के साथ में कंबाइन हो जाएगा। मैकेनिज्म इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कैसे होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप लोग इसको बोल सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए, इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास, इंपॉर्टेंट एग्जाम है सोडियम मेलेट। सोडियम मेलेट से जब आप रिएक्शन कराते हो या इसका कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, उस केस में आपके पास एसिटाइलिन गैस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो ये एक अच्छा एग्जांपल बन सकता है।